स्वागत है। आज हम भारत के मानसून पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी मौसमी घटना है जो मतलब पूरे उपमहाद्वीप पर असर डालती है। नमस्ते। हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर चलिए समझते हैं कि ये बनता कैसे है और इतना ज़रूरी क्यों है। हाँ, मानसून जैसा आपने कहा मूल रूप से हवाओं का एक बड़ा मतलब सीजनल रिवर्सल है, जिसके साथ बारिश का पैटर्न बदलता है। अच्छा। और जैसा स्रोत बताते हैं, इसका असर खेती से लेकर पानी के जखीरे, अर्थव्यवस्था, मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक पर पड़ता है। तो देखते हैं ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करें? ये शुरू कैसे होता है? गर्मी बढ़ती है, जाहिर है। तो जानकारी ये कहती है कि जमीन वो समंदर से तेजी से गर्म होती है। सही पकड़ा, बिल्कुल। गर्मियों में जैसे मई जून के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप और इसमें तिब्बती पठार का भी बड़ा रोल है, वो काफी गर्म हो जाता है। अच्छा। तो इससे उत्तरी भारत के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया, मतलब कम दबाव का क्षेत्र बनता है, और दूसरी तरफ जो ठंडा हिंद महासागर है वहां हाई प्रेशर बना रहता है। ओके। यही जो प्रेशर का अंतर है वो समुद्र से नमी वाली हवाओं को जमीन की तरफ खींचता है। बस यही दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं हैं जिनसे बारिश होती है। ये तो दिलचस्प है। और इसका एक एक टाइमिंग भी होता है ना। लगता है जैसे केरल में जून के पहले हफ्ते में आ जाता है। हाँ हाँ, आमतौर पर 1 जून के आसपास मानते हैं कि केरल तट पर मानसून पहुंच गया। फिर ये धीरे धीरे मतलब उत्तर की तरफ बढ़ता है। जैसे मध्य जून तक मुंबई पहुंच गया, फिर जून के आखिर या जुलाई शुरू में दिल्ली, और करीब करीब मध्य जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। और सबसे ज्यादा बारिश वो होती है जुलाई और अगस्त में, वो पीक महीने होते हैं। तो ये तो हुआ आने का। हाँ, और इसकी वापसी भी होती है। बिल्कुल। एक वापसी का चरण भी है, उसे उत्तर पूर्व मानसून या लौटता मानसून भी कहते हैं। अच्छा, लौटता मानसून। हाँ, ये मध्य सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से शुरू होता है और मध्य अक्टूबर तक मतलब पूरी तरह वापस हो जाता है। इसमें हवाएं उलट जाती हैं। हाँ, उलट जाती है मतलब जमीन से समुद्र की ओर बहने लगती हैं, और जब ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं तो वहां से नमी उठा लेती हैं। ओह। और फिर ये बारिश करती हैं, लेकिन ज्यादातर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और जो दक्षिण पूर्वी तट है वहां पर। समझ गई। लेकिन हर साल मानसून एक जैसा तो नहीं रहता। कभी सुनते हैं कमजोर है, कभी बहुत तेज। कौन सी चीजें हैं जो इस पर असर डालती हैं? वो एल नीनो, ला नीना, इनका भी नाम आता है? हाँ हाँ, बिल्कुल। कई कारक हैं। जैसे आपने कहा, प्रशांत महासागर में एल नीनो जब पानी ज्यादा गर्म हो, या लानीना जब पानी ज्यादा ठंडा हो, ये हवा के पैटर्न को बदल सकते हैं। अच्छा। और इसका असर भारत आने वाले मॉनसून पर पड़ता है। फिर हिमालय पर्वत, वो तो एक दीवार की तरह है। हाँ, वो तो है। वो नमी वाली हवाओं को उत्तर में जाने से रोकता है और उन्हें भारत के मैदानों में ही बारिश करने पर मजबूर करता है। इसके अलावा वो इंडियन ओशन डायपोल है, पश्चिमी विक्षोभ हैं, ये सब मिलकर तय करते हैं कि मानसून कितना मजबूत होगा और कहाँ कितनी बारिश होगी। और जैसा हमने शुरू में कहा था, इसका महत्व बहुत ज्यादा है, खासकर भारतीय खेती के लिए, है ना? अत्यधिक। आप सोचिए, भारत के लगभग 60% खेती इसी बारिश पर निर्भर है। पानी के स्रोत, नदियां, झीलें, भूजल सब इसी से भरते हैं। हाँ, पीने का पानी भी। बिल्कुल। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए भी ये जरूरी है। अगर मानसून कमजोर रह गया तो मतलब सूखा पड़ सकता है, खाने की चीजें महंगी हो सकती हैं। और अर्थव्यवस्था पर भी असर। हाँ, जीडीपी ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। यहाँ एक और बात जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, बारिश हर जगह एक जैसी नहीं होती। कहीं बहुत ज्यादा, जैसे पश्चिमी घाट, और कहीं बिल्कुल कम, जैसे राजस्थान। हाँ, ये भिन्नता तो बहुत ज्यादा है। पश्चिमी घाट में जैसे मासिनराम या चेरापूंजी, वो तो दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में गिनी जाती हैं। बाप रे। और दूसरी तरफ राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके हैं जहां बहुत कम बारिश होती है। पूर्वोत्तर भारत में भी काफी तेज बारिश होती है। और जैसा हमने पहले बात की, तमिलनाडु जैसे राज्य लौटते मानसून पर ज्यादा निर्भर करते हैं। तो मतलब पूरे भारत का औसत निकालें तो? पूरे भारत का औसत देखें तो सालाना करीब 850 से 1200 मिलीमीटर के बीच रहता है। पर यह औसत है, जैसा कहा, रीजनल फर्क बहुत है। तो कुल मिला के सारी ये है कि मानसून सिर्फ मतलब 4 महीने की बारिश का मौसम नहीं है, ये इस पूरे इलाके की लाइफलाइन है। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसका सामाजिक और आर्थिक असर बहुत गहरा है। वास्तव में सही कहा आपने। ये देखना अपने आप में काफी रोचक है कि कैसे दुनिया भर के और लोकल फैक्टर्स मिलकर इसके आने, इसकी ताकत और इसकी वापसी को कंट्रोल करते हैं। प्रकृति की कह सकते हैं अद्भुत और शक्तिशाली प्रक्रिया है ये। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल शायद छोड़ सकते हैं हम सबके लिए।
जिस तरह से क्लाइमेट पैटर्न बदल रहे हैं और मॉनसून इतना जरूरी है, तो भविष्य में इसके पैटर्न कैसे बदल सकते हैं और क्या हम इसकी भविष्यवाणी और सटीक कर पाएंगे, इस पर विचार करना शायद बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आगे के लिए।